आप म्यूट कर लीजिए। सब के सब बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कल जिस चीज पर हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब हर बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल की जाती हैं, ठीक है। और जब ऐसा नहीं हो पाता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल की जाएं, या इसका उल्टा भी है कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही हैं अनइक्वल टाइम में, दोनों ही हालतों में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब रेट ऑफ मोशन को नापने की तरकीबें हम लोग आगे सीख रहे हैं। तरीका क्या है, अब इसमें देखिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं किसी एक डिस्टेंस को तय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो तेज चलते हैं और कुछ स्लो चलते हैं। जो रेट है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रेट पे चल सकते हैं। दो चीजें हैं, यानी जो डिस्टेंसेस तय करने का जो रेट है वो अलग हो सकता है अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, और इसी के साथ साथ सेम रेट पर अलग अलग ऑब्जेक्ट भी सेम रेट पर चल सकते हैं। एक जो तरीका है रेट ऑफ मोशन को नापने का, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक जो तरीका है वो ये है कि मोशन कोई एक यूनिट टाइम ले लिया जाए, उसमें कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाई, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया, हिंदी में बोले कोई पिंड कितनी दूरी तय कर सका, ये पता लगा लें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि रेट ऑफ मोशन या फिर उसकी स्पीड क्या है। यूँ समझ लीजिए, द एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है स्पीड की, वो मीटर पर सेकेंड है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट है किस चीज़ की, स्पीड की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, ये देखिए आपके सामने बना हुआ है, इसको आप गौर कर लीजिए। इतने में मीटर पर सेकेंड या मीटर, उसके बाद स्लैश लगाइए और सेकेंड लिख दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। जो दूसरी यूनिट्स हैं स्पीड नापने की, वो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकती है, किलोमीटर पर आवर हो सकती है। कोई चीज़ बहुत तेज चलती है तो आप किलोमीटर पर सेकेंड या मील पर सेकेंड, इस तरह भी बहुत सारी अलग अलग यूनिट बन सकती है। कभी कभी किलोमीटर पर आवर है तो आपको कोई चीज़ बहुत स्लो चलती है तो मीटर पर आवर कर सकते हैं। अलग अलग मायनों में इस्तेमाल होगा, लेकिन एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रखी गई है। तो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं रेट ऑफ मोशन को, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को एवरेज स्पीड के टर्म्स में। जैसे होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड जो है वो जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल दूरी तय करें। ज्यादातर केसेस में होता यह है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है अक्सर ऑब्जेक्ट्स में। तो हम ये डिस्क्राइब करते हैं रेट ऑफ मोशन को, सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अलग अलग दूरी तय होगी एक दिए गए समान समय में, तो हम एवरेज या औसत स्पीड, औसत गति या एवरेज स्पीड का हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, आपने देखिए एवरेज स्पीड एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपका हर जगह काम आने वाला है। आप यूनिफॉर्म मोशन में भी निकाल सकते हैं इसको, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी आप पता कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये दो चीजों को आपस में तकसीम या भाग कर दें, कुल चली गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लिया गया समय। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो औसत चाल पता चल जाएगी। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस, मान लिए एस मीटर डिस्टेंस तय किया, उसने टाइम लिया टी सेकेंड,
या टी टाइम लिया तो उसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड को हम यहाँ पर अगर v से लिखें तो v बराबर s डिवाइडेड बाय t। s क्या चीज है, यहाँ पर आप नॉर्मली s से स्पीड जानते हैं, लेकिन इस जगह पर डिस्टेंस को s कहा गया, स्पीड को v कहा गया और टाइम को t कहा गया। तो ऐसे मामलात में आप क्या करेंगे कि वेलोसिटी, अब v का मतलब वेलोसिटी होता है नॉर्मली, तो अब हम अभी यहां पर स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब यहां पर अगर वेलोसिटी के टर्म्स वो भी आगे आ रहा है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि इसको v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। इसका एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई कार 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इसका मतलब इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 100 से, यानी टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी लेते हैं 100, और टाइम कितना ले रहा है वो 2 घंटे, तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर वक्त वो चली रही हो, ठीक है। कभी कभी ये तेज चली और कभी कभी इससे स्लो भी चली। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज स्पीड आपको एक अच्छा अंदाजा देती है कोई चीज किस तरह से चल रही है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकेंड में, टाइम कितना ले रहा है 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर, और दूसरा 16 मीटर वो 2 सेकेंड में ही चल गया। तो टोटल दूरी, अब इसमें एवरेज स्पीड बतानी है आपको, तो कितना आसान हो गया। टोटल डिस्टेंस उसने जो चली है वो क्या है, पहले 16 चला, फिर से 16 चला, तो 16 प्लस 16 आपका 32 मीटर हो गया डिस्टेंस। टाइम कितना लिया, पहले 4 सेकेंड लिया, फिर 2 सेकेंड लिया, दैट इज 6 सेकेंड्स हो गया। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की है उसको डिवाइड कीजिए टोटल टाइम टेकन से, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 32 मीटर और टाइम कितना लिया 6 सेकेंड्स। तो ऑन एन एवरेज 5.33 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड आ गई इसकी, ठीक है। ओके, अब हम अगर आप में से किसी को यहाँ तक कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चलूं। ऐसे फोन लगाओ करो। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। अब हम इसके आगे फिर चलेंगे। अब हमें एक बहुत ही अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है स्पीड विद डायरेक्शन। अभी तक जो बात चल रही थी, कोई भी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में, सामने, साइड में, पीछे, ऊपर नीचे, किसी भी तरफ जा सकती थी। अब हम बात करेंगे जब स्पीड ऐसी हम तय करें जो किसी खास डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर कोई चीज, सपोज करिए एक ऐसी जगह आप चौराहे पे खड़े हैं कि एक साइड तो पथरीला मैदान है, पत्थर बहुत है, एक साइड रेत है, एक साइड बहुत अच्छी सड़क है, 3 साइड हो गई, चौथी साइड जहां पर कीचड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा गया कि आप पत्थर वाले रास्ते पे चलिए,
ठीक है। अब पत्थर वाले रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपकी स्पीड जाहिर सी बात है कि कम होगी। जब आप रेत के मैदान पे चलेंगे तो पत्थर के मुकाबले ज्यादा होगी। जब आप बहुत अच्छी रोड पे चलेंगे तो उन दोनों के मुकाबले ज्यादा अच्छी स्पीड से चल पाएंगे। जब कीचड़ में चलेंगे तो इन दोनों तीनों के मुकाबले आप बहुत ही कम स्पीड से आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर सकते हैं। और मान लीजिए कि ये सारे रास्ते 1-1 मीटर के थे जिनके बारे में आपको जिक्र किया गया। तो अब ये बात बड़ी मुश्किल साबित होगी अगर ये समझा जाए कि सब स्पीड क्या बराबर रही होगी। नहीं, बराबर नहीं रह सकती। हाँ, अगर ये डिसाइड कर दें कि भाई पथरीला रास्ता ईस्ट में है, कीचड़ वाला रास्ता वेस्ट में है, बेहतर रास्ता आपका साउथ में है, नॉर्थ की तरफ जो रास्ता है वो रेतीला है, ठीक है, डेजर्ट है, तो इसमें कितना अंदाजा लगाना में आसान हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से जान लेंगे किस रास्ते पर स्पीड तेज रही होगी। ठीक यही बात डिस्प्लेसमेंट के मामले में आ रही है। अगर हमें अच्छी तरह से समझना है स्पीड को, तो उसका अगर डायरेक्शन भी साथ में नोट कर दिया जाए तो उससे हमें मोशन के बारे में ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बीच पे चलने वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड आप 100 की नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है 100 की स्पीड पे गाड़ी चलेगी। बाइक अगर 100 की स्पीड पे चलेगी तो रेत पे तो नहीं चल सकती ना, रोड पे चलेगी। तो कितना अच्छा अगर ये सिर्फ लिखा हो कि इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और ये ना लिखा हो कि किस जगह पर, तो आपको समझने में परेशानी होगी। इस परेशानी को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने स्पीड को थोड़ा और अपडेट किया। अपडेशन में क्या लगाया, ये बताया जाए कि किधर किस डायरेक्शन में दूरी को तय किया गया। ठीक है, ये बताया गया कि किस डायरेक्शन में दूरी को तय किया गया। जैसे ही आपने दूरी के लिए कोई डायरेक्शन जोड़ी, ठीक उसी वक्त आपको पता चल गया कि ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तब यानी डिस्टेंस विद डायरेक्शन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वो किसी गिवन टाइम में जितना चलेगा उसको स्पीड नहीं कहेंगे, उसको वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में तो गति कहेंगे इसको, कि कुछ और टर्म है इसके लिए देखना पड़ेगा। इंग्लिश में वेलोसिटी कहेंगे। कोई बच्चा है जो बता सके हिंदी में वेलोसिटी को क्या कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल वेलोसिटी याद रखें। हाँ, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स, जो क्वांटिटी ये दोनों चीजें बताती है किस डायरेक्शन में कोई स्पीड चली गई, कोई स्पीड का इस्तेमाल हुआ है, वो कहलाती है वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी वो स्पीड है जो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में, किसी एक खास दिशा में कोई ऑब्जेक्ट चलेगा किसी गिवन टाइम में, तो जो उसकी स्पीड निकलेगी उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। हाँ, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल हो सकती है, यानी ऐसा भी हो सकता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, यह भी हो सकता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। और ये वेलोसिटी चेंज कब कब हो सकती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल दीजिए, डायरेक्शन बदल दीजिए या दोनों बदल दीजिए। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन पर वेरिएबल वेलोसिटी में, तो हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, सारी दूरी तय कर ली, सारी दूरी को जोड़ लिया, सारे टाइम को जोड़ के उसको डिवाइड कर दिया, आपका चाल पता चल गई। ठीक उसी तरह वेलोसिटी के मामले में भी कर सकते हैं आप सारी की सारी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, शुरुआती वेलोसिटी क्या रही और फाइनल वेलोसिटी कहां तक पहुंची, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, प्लस कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, आपको पता चल जाएगा
कि एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है। मैथमेटिकली अगर देखें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको याद रखना है, कहीं भी यू लिखा है दैट मीन्स कि उसकी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। इनिशियल स्पीड विद डायरेक्शन दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की जब भी बात होगी तो स्मॉल v का हम इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को ऐड करके जब 2 से आप डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी आपकी आ जाती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पर है, थोड़ा सा मार्क करने में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ओके।